और बेटा गिव अप नहीं करना है, बिल्कुल भी गिव अप। तुम में से मुझे सीरियसली बता रहा हूँ, मुझे बड़ा दुख भी होता है और बड़ा अफसोस होता है उन बच्चों पे जो बीच में गिव अप करते चले जाते हैं। ठीक है, ठीक है, पता नहीं क्यों भाई, वो उतना बड़ा चैप्टर वो उनको बस वो 6-7-8 लेक्चर ही झेल पाते हैं, उसके बाद गिव अप कर देते हैं। वो ये बेवकूफ ये नहीं जानते कि अगर आप पूरा लेक्चर अटेंड, पूरा चैप्टर अटेंड करोगे तो कभी कभी ऐसी भी चीजें होती है जो बाद में आती है और बहुत आसान होती है। ठीक है, कोई चैप्टर हमारा छोटा है, कोई चैप्टर हमारा बड़ा है। ठीक है ना, आप लोग यहाँ मेहनत कर रहे हो, रोज क्लास अटेंड कर रहे हो, रोज सुबह आ जाते हो, ठीक है, अपनी नींद को त्याग करके क्लास अटेंड कर रहे हो, तो इसका मतलब मैं ये तो मानता हूँ कि आप मेहनत कर रहे हो, लेकिन ऐसी मेहनत किस काम की जो आपको रिजल्ट ना दे पाए। ठीक है, एक बात हमेशा याद रखना बेटा, फिजिक्स में जो भी चैप्टर चल रहा है उसको पूरा अटेंड करना है, लास्ट तक बीच में नहीं छोड़ना है। आप समझ नहीं रहे हो बात को। कहीं ना कहीं शायद आपको लगता है कि जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे किसी पर्टिकुलर चैप्टर वो चैप्टर टफ होता जाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा भी होता है कि चैप्टर के लास्ट में या चैप्टर के लास्ट के 2-3 लेक्चर में ऐसी चीजें आ जाती हैं जो फॉर्मूला ओरिएंटेड होती है और जिसमें डायरेक्टली सवाल निकल के आ जाता है। मतलब तूने पूरा चैप्टर ना भी पढ़ाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, तूने पूरा चैप्टर नहीं भी पढ़ा या तूने पूरा चैप्टर ठीक से ना पढ़ाओ या ठीक से समझ में नहीं आओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। पता चला उस वाले पोर्शन से क्वेश्चन आ गया, आखिरी वाले पोर्शन से जो कि फॉर्मूला ओरिएंटेड था, तो उस चैप्टर में अगर तेरी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी कमजोर रह भी गई तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप वो सवाल करके आ जाओगे। आप समझो मेरी बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आरी बात समझ में। तो इसलिए गिव अप नहीं करना है बाबू। तो ऐसे समझ, जैसे कि एग्जांपल लेता हूं, सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं लेता हूं रोटेशन का। आपको लगता होगा रोटेशन बहुत बड़ा चैप्टर है, लंबा चैप्टर, मुश्किल चैप्टर, टफ चैप्टर, वैसे तो आपको नहीं लगता है, लेकिन किसी बच्चों का अगर लग रहा है तो लॉजिकली बता, सबसे लास्ट में हम लोग क्या पढ़ते हैं उसमें, रोलिंग ऑन द इंक्लाइन प्लेन, जिसमें एक फॉर्मूला आता है बस केवल, एक्सलेशन बराबर जी sin थीटा अपॉन 1 प्लस i अपॉन m स्क्वायर, जिसके बारे में तेरे को रोलिंग का आर ना पता हो, ठीक है, जिसमें फ्रिक्शन कैसे लगेगा ना पता हो, तेरे को केवल एक फॉर्मूला ही याद हो, तो उस पर भी ना जाने कितने सारे सवाल एज इट इज फॉर्मूला ओरिएंटेड पूछे गए। ठीक, तो तुम में से अगर कोई बच्चा ऐसा है जो कि बस टिका रहा, भले किसी क्लास में उसको थोड़ा कम समझ में आया, लेकिन वो टिका रहा, क्लास अटेंड करता रहा और लास्ट में उसने फॉर्मूला पिक कर लिया, 1 घंटे में सपोज हमने फॉर्मूले के बारे में खूब सारे क्वेश्चन किए, उसको वो याद भी हो गया, ठीक है भाई ये फॉर्मूला होता है, उसको डायरेक्टली बेस क्वेश्चन आ गया, उसने भैया एग्जाम में आया वो करके निकल गया, तो वो उस बच्चे से तो बेटर परफॉर्म करेगा ना जो बच्चा बीच में बिल्कुल ही छोड़ के चला गया था। अरे बात समझ में। तो मैं आप लोगों के लिए बात बोलूंगा बेटा कि छोड़ना नहीं है, किसी भी चैप्टर को 0 या किसी भी आर्टिकल को 0 लेके नहीं जाना है। मेरी बात सुन ले, ठीक। आप अगर ये सोच रहे हो ये मैं छोड़ दे तो नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि तुम्हारे नीट में जो मेजॉरिटी क्वेश्चंस हैं वो आसान आते हैं, कोई जेईई एडवांस की तरह बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं कि आपको अंदर की एक चीज मालूम होना चाहिए। वो आसान सवाल किसी भी आर्टिकल से आ सकता है, वो आर्टिकल पे आपकी नजर पड़ना बहुत जरूरी है। आप समझो इंपॉर्टेंट फिजिक्स है भाई, कई बार मॉडर्न फिजिक्स में ऐसा होता है, कोई बच्चा क्या होता है कि लास्ट तक पहुंचते भाई साहब वो गिव अप कर देता है, छोड़ देता है, और बाद में पता चला भाई साहब आखिर में बाइंडिंग एनर्जी पे डायरेक्ट फॉर्मूला में सवाल आ गया। अरे बस में, ठीक। तो ये चीज होती है, तो इस चीजों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आपका काम है यहाँ पर टिके रहना, ठीक है। किसी दिन आपको पूरा समझ में आएगा, किसी दिन हो सकता है आप रात में नींद थोड़ी सी कम लेके आए हो, ठीक है, या हो सकता है कि भाई साहब चीजें ठीक से नहीं समझ में आई हो, लेकिन आपका काम है ठीक ही रहना। ये नहीं कि आप चैप्टर से दूर भागे, क्योंकि किस पूरे चैप्टर में ना जाने कितनी चीजें ऐसी होंगी जो ओनली फॉर्मूला बेस होंगी। आपने चैप्टर 10 ना भी किया हो, ठीक से ना भी समझ में आया हो, तो भी आप उसका सवाल करके ले जाओगे, बस आप प्रेजेंट रहो सामने।